everyone, this is Fawzia and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing very well. In this video, we are going to discuss the concept of meta communication. कम्युनिकेशन प्रोसेस जैसा कि हम सभी जानते हैं दो टाइप का होता है, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक होता है वर्बल एंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं वर्ड्स का, शब्दों का अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे गेस्चर्स, हमारा बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो। यहाँ पर हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो नॉन वर्बल साइंस होते हैं, वही कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज़ होते हैं। तो मेटा कम्युनिकेशन एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सब टाइप है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पर हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये इसका एक सब टाइप है। डायरेक्ट नॉन वर्बल इसको नहीं कहेंगे, लेकिन इट्स अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो चलिए समझते हैं मेटा कम्युनिकेशन का प्रोसेस। एंड आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना, वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन के सारे मॉडल्स, कम्युनिकेशन के सारे टाइप्स, सब कुछ कम्युनिकेशन यूनिट से रिलेटेड एक सीक्वेंस से आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेटा कम्युनिकेशन होता क्या है? तो मेटा कम्युनिकेशन और मेटा कॉग्निशन, इन दो वर्ड में आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपने एक वर्ड और सुना होगा, मेटा कॉग्निशन। ठीक है, मेटा कॉग्निशन का क्या मतलब होता है हमने अच्छे से समझा था। जिस वर्ड के आगे भी मेटा लग जाता है, ध्यान रखना हमेशा, जिस वर्ड के आगे भी मेटा लग जाता है वो उस आगे वाले वर्ड को एम्पलीफाई करता है। जैसे अगर हम कहते हैं मेटा कॉग्निशन, तो इसका मतलब होगा कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जब आप अपनी थिंकिंग के बारे में ही थिंक कर रहे हो, उसको हम कहते हैं मेटा कॉग्निशन। लेकिन इसी तरीके से जो मेटा कम्युनिकेशन होता है वो किसको एम्पलीफाई करेगा? क्योंकि मेटा कम्युनिकेशन से पहले लग रहा है, तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को एम्पलीफाई करेगा। मेटा कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ? कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन इज नोन एज मेटा कम्युनिकेशन। ये लाइन डायरेक्ट भी आपके एग्जाम में पूछी गई है मेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन के बारे में जब आप कम्युनिकेट करते हो उसको हम कहते हैं मेटा कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मेटा कम्युनिकेशन इज अ सेकेंडरी एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट दैट आइदर सपोर्ट्स और कन्फ्लिक्ट्स विद वॉट यू आर सेइंग वर्बली। आप वर्बली जो भी कह रहे हो उसके पीछे का इंटेंट क्या है, वो चीज़ अगर सामने वाले को आप बताना चाह रहे हो तो वो होता है मेटा कम्युनिकेशन। जैसे आप किसी के साथ मजाक कर रहे हो, ठीक है, आप उसको हर्ट नहीं करना चाहते थे, आप मजाक कर रहे हो, तो आप बाद में क्या कह देते हो कि आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं बस मजाक कर रहा था। ठीक है, या फिर आप ये कहते हो कि मेरी बात का वो मतलब नहीं था यार। ठीक है, तो उस तरीके से आपने क्या किया, आपने कम्युनिकेशन प्रोसेस जो आपने कर लिया है उसको आप डिफाइन कर रहे हो कि मेरी बात का वो मतलब नहीं था, या फिर आई वॉज जस्ट जोकिंग। तो ये क्या होगा? कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। आप अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हो। मेटा कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको वन बाय वन अभी पता चलेगा। इन अदर वर्ड्स, इट्स द नॉन वर्बल मैसेज यू सेंड व्हेन इंटरेक्टिंग विद समवन। आप किसी भी पर्सन के साथ इंटरेक्ट करते हुए जो नॉन वर्बल मैसेज उसको भेजते हो, ट्रांसफ़र करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू जो मैसेज बातचीत के दौरान दूसरे पर्सन तक पहुँच रहा है, वो सब किस में इंक्लूड होगा? मेटा कम्युनिकेशन में। जैसे कि अगर आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल जाएगा कि आप उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हो या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बोर हो रहे हो उसकी बात से। तो आपके जो एक्सप्रेशंस है ना, वो चीज़ शो कर देते हैं और दूसरे पर्सन को नॉन वर्बली वो पहुंच जाती है चीज़, वो समझ जाता है। आपने कम्युनिकेशन नहीं की, आपने नहीं बताया कि आप बोर हो रहे हो या फिर आप पूरी तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हो उसकी बातों में, वर्बली नहीं बता रहे हो, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस को देखकर दूसरा पर्सन समझ जाता है। तो इट्स द नॉन वर्बल मैसेज यू सेंड व्हेन इंटरेक्टिंग विद समवन। मेटा कम्युनिकेशन कैन बी यूज टू रेगुलेट कन्वर्सेशन। हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए, दूसरे पर्सन की अटेंशन गेन करने के लिए हम नॉन वर्बल क्यूज का यूज़ करते हैं। हमारे कन्वर्सेशन प्रोसेस को ज़्यादा इंगेजिंग बनाता है मेटा कम्युनिकेशन, क्योंकि जब आप अपने हाव भाव यूज़ करते हो तो वो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को ज़्यादा इंगेजिंग बनाता है। और एक तरीके से जो आपस में बातचीत करते हैं लोग, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी एनहेंस होती है। ठीक है, एक तरीके से जो कनेक्शन की फीलिंग है, जो दो लोगों के बीच कनेक्शन की फीलिंग है, वो भी कहीं ना कहीं मेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्रीज करता है। तो ये होता है मेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस।
ग्रेगरी बैटसन जो कि एक सोशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले कॉइन किया था टर्म मेटा कम्युनिकेशन इन 1972। मेटा कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट अकर्स एट अ सेकेंडरी लेवल बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। देखो, मेटा कम्युनिकेशन सेकेंडरी लेवल की कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं क्योंकि ये लिटरल मीनिंग से हटके होती है। लिटरल मीनिंग का क्या मतलब होता है, जैसे अगर मैं आप लोगों से अभी फ़िलहाल बात कर रही हूँ तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, नॉलेज आपको दे रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये हम प्राइमरी लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है। सेकेंडरी लेवल का क्या मतलब होता है कि जब हम लिटरल मीनिंग से हट के हम अपनी बात दूसरे तक पहुँचा रहे हैं, लिटरल मीनिंग से हट के कोई और ही मतलब है हमारी बात का, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो किसी शादी में जाने के लिए रेडी हुआ या कैसे भी बहुत अच्छे से वो तैयार हुआ है, तो आप उसको देखकर क्या कहते हो कि क्या बात है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप उसकी तारीफ के लिए उससे बोल रहे हो क्या बात है। और वहीं अगर आप इस तरीके से बोलते हो क्या बात है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप सामने वाले पर्सन से एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। तो वर्ड तो आपने यूज़ किए क्या बात है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अगर आप यूज़ करते हो और जो आपका वॉइस टोन है उसको अलग तरीके से यूज़ करते हो तो दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है। एक जगह आपने अपने फ्रेंड से कहा क्या बात है, तो वो समझेगा कि आप उसकी तारीफ कर रहे हो। दूसरी जगह अगर आप कह देते हो क्या बात है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये लिटरल मीनिंग से हट के बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड और फ्रेजेस होता है मेटा कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को रनिंग में बीस्ट कहते हो, कोई बहुत अच्छा दौड़ता है, आप उसको कह देते हो बीस्ट, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको लिटरली बीस्ट बोल रहे हो, आप बोल रहे हो बीस्ट, लेकिन आपका कहने का मतलब है कि वो एक एक्सीलेंट रनर है, वो बहुत अच्छा धावक है। तो कहते आप कुछ और हो लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। वही होता है हमारा मेटा कम्युनिकेशन। हम ये डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते रहते हैं, हर रोज़ ही कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा होता है जो हम मेटा कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में भी। In other words, it's the non-verbal message you send when interacting with someone. Communication is not just verbal. Communication का प्रोसेस सिर्फ वर्बल नहीं होता है, बल्कि नॉन वर्बल मैसेजेस भी होते हैं जो हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उस तक पहुंच जाते हैं। However, the tone of your voice, facial expression, gestures, ये सब क्या होते हैं, हमारा मैसेज दूसरे तक पहुंचा देते हैं बिना बोले भी। तो साइकोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया है मेटा कम्युनिकेशन एज द सम ऑफ योर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसीलिए मेटा कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है, ये कैसा कम्युनिकेशन प्रोसेस है, वर्बल प्लस नॉन वर्बल। क्योंकि वर्बली आप बोल रहे हो कुछ और, लेकिन उस वर्बली बोलने के जो वर्ड्स हैं उसका जो लिटरल मीनिंग है उससे हट के आप कुछ और बोल रहे हो। जैसे अगर आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वो बहुत डरता है, वो छिपकली से मान लीजिए डरता है, तो आप उससे कहते हो अरे वाह भाई तुम तो बहुत बहादुर हो, तो आपने उसको बहादुर कहा लेकिन वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। कोई छिपकली से डर रहा है, आप उसको कह रहे हो कि वाह भाई तुम तो बहुत बहादुर हो, लेकिन उसको समझ आ जाएगा कि आप किस वे में बोल रहे हो। तो यानी लिटरल मीनिंग से हटके जब हम किसी तक अपना मैसेज पहुंचा देते हैं तो वो कहलाता है मेटा कम्युनिकेशन। एंड ये क्या होता है, वर्बल प्लस नॉन वर्बल। जो मेटा कम्युनिकेशन के प्रोसेस में नॉन वर्बल साइन एंड सिंबल यूज़ होते हैं, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट भी होते हैं, तो वो होते हैं एक जैसे कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप मेटा कम्युनिकेशन करते हो, फेशियल एक्सप्रेशन, इसके अलावा जो आपका आवाज़ का उतार चढ़ाव है, जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल लेकर आपको बताया, टच जिसको हम हैप्टिक्स कहते हैं, आई कॉन्टैक्ट जिसको हम ऑक्यूलेसिक्स कहते हैं, पर्सनल स्पेस जिसको हम प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे इन्वॉल्व होते हैं मेटा कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इन सारी चीज़ों के थ्रू मेटा कम्युनिकेशन का प्रोसेस रन करता है। अब आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि मेटा कम्युनिकेशन असल में होता क्या है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैचिंग से रिलेटेड है। लिस्ट 1 में दिया गया है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड लिस्ट 2 में दिया गया है उसका डिस्क्रिप्शन। पहला है फैटिक, देन फीडबैक, मेटा मैसेज एंड लेटरल कम्युनिकेशन। तो देखो फैटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 13 अक्टूबर 2022 में, शिफ्ट 2 में, पेपर 1 में आपसे ये पूछा गया है। फैटिक कम्युनिकेशन मैंने आप सभी लोगों को बताया था। फैटिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी को ग्रीट करते हैं, हाय, हेलो, हाउ आर यू, ये सब क्या होता है, यहाँ पर आप कोई इन्फॉर्मेशन का इंटरचेंज नहीं कर रहे हो, एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, बल्कि आप बस ऐसे ही ग्रीट कर रहे हो, हाय, हेलो, हाउ आर यू, ये सब क्या होगा, ग्रीट करने का तरीका। तो फैटिक कम्युनिकेशन किससे रिलेटेड होगा,
ऑप्शन नंबर 4 से, टू ग्रीट। फीडबैक आप सभी लोग समझते हो। पहले हम समझते हैं लेटरल कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? लेटरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है इस तरीके से, ठीक है। लेटरल कम्युनिकेशन, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, कि जब एक सेम पोजीशन के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये पर्सन भी प्रिंसिपल हैं किसी एक स्कूल में, ये पर्सन भी प्रिंसिपल हैं किसी एक स्कूल में, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं लेटरल कम्युनिकेशन। और इसका दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी होता है, यानी कि जब एक इक्वल स्टेटस के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं लेटरल कम्युनिकेशन। तो डी का हो जाएगा 3। डी का 3 कहाँ पर है? देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है। और ए का 4 कहाँ पर है? सिर्फ यहाँ पर। आंसर हमें मिल चुका है। फीडबैक का क्या मतलब होता है? फीडबैक का मतलब होता है जब डी कोडर बिकम्स एनकोडर। ये है सेंडर, ये है रिसीवर। अब जब रिसीवर बात सुनने के बाद अपना फीडबैक वापस से सेंडर को देता है, तो अब रिसीवर क्या हो जाता है? रिसीवर होता है एनकोडर, और जो सेंडर है वो क्या बन जाता है? डीकोडर। पहले क्या था? जो सेंडर था वो एनकोडर था, क्योंकि मैसेज को एनकोड कर रहा था, और अब मैसेज को एनकोड कौन कर रहा है? रिसीवर। तो जो पोजीशन है उसका इंटरचेंज हो जाता है जब हम फीडबैक की बात करते हैं। जो स्पीकर है वो बन जाता है रिसीवर, और जो रिसीवर है वो बन जाता है स्पीकर, ठीक है। तो फीडबैक का हो जाएगा डीकोडर बिकम्स एनकोडर। उसके बाद मेटा मैसेज यानी कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, देखो ये डायरेक्ट पूछा गया था, और ये पूछा गया था 16 जून 2023 शिफ्ट 2 में। डायरेक्ट आपसे पूछा गया था कि कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट ने गलती भी की होगी, मेटा कॉग्निशन, क्योंकि मेटा कॉग्निशन हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। मेटा कम्युनिकेशन हमने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत भी हुआ था। तो कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे? मेटा कम्युनिकेशन। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मेटा कम्युनिकेशन वॉज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो मेटा कम्युनिकेशन है उसको निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? उसको हम क्या कहेंगे? बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे, क्या फिर नन ऑफ द अबव टाइप, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम अच्छे से समझ चुके हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को मिलाकर बनता है मेटा कम्युनिकेशन, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। कम्युनिकेशन यूनिट से रिलेटेड अगर बाकी के कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, लीनियर मॉडल क्या होता है, ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होता है, सर्कुलर मॉडल क्या होता है, इसके अलावा बैरियर्स कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन के, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको कम्युनिकेशन नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बाकी भी सारी यूनिट्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप लोग एक बार जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना। एंड आज की इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।